इस वक्त अपना संबोधन दे रही हैं। दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग की सचिव श्री बी विद्यावती जी, गणमान्य अतिथियों, देवियों और स्वजनों, मैं आज पुरस्कार प्राप्त करने वाले सभी दिव्यांगजनों तथा संस्थानों की हार्दिक बधाई देती हूँ। आज पुरस्कार प्राप्त करने वाले बेटियों की मैं विशेष सराहना करती हूँ, क्योंकि उन्होंने जेंडर और दिव्यांगता की चुनौतियों को पार किया है तथा असाधारण उपलब्धियां प्राप्त की है। श्रेष्ठ दिव्यांग बालक मास्टर मोहम्मद याजीन और श्रेष्ठ दिव्यांग बालिका, वहाँ बैठिए, मुस्कुरा रही है, बालिका कुमारी द्रुति रांका को मैं विशेष बधाई देती हूँ। पुरस्कार योजना में बच्चों को शामिल करने के लिए दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग की मैं विशेष सराहना करती हूँ। दिव्यांगजन सशक्तिकरण के क्षेत्र में राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान करके मुझे विशेष संतोष अनुभव हो रही है। मैं इस विचार को प्राय व्यक्त करती हूँ कि दिव्यांगजन की अद्भुत उपलब्धियों को देखकर मुझे प्रेरणा मिलती है। मुझे लगता है सबको मिल रहा होगा। इस प्रेरक अनुभव का अवसर प्रदान करने के लिए मैं सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। देवियों और स्वजन, 29 नवंबर को मैं ब्लाइंड वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप की विजेता बेटियों से मिली। उन बेटियों ने विभिन्न बाधाओं को पार करके अपनी विश्व स्तरीय पहचान बनाई है। उन सभी बेटियों पर हमारे देशवासियों का गर्व है। उनसे मिलने के बाद में अपने अनुभव को मैं शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकती। उन बेटियों ने सभी देशवासियों के लिए अत्यंत प्रेरक उदाहरण प्रस्तुत किए। आज इस समारोह शुरू होने से पहले एक छोटी सी बच्ची हम लोगों के सामने सरस्वती वंदना की। वो पहले भी उनसे मैं मिल चुकी हूँ देहरादून में। वो जो गाना गाए, सबके आंखों से आंसू निकला था उस टाइम। इसलिए मुझे लगता है उनके भगवान किसी को किसी चीज़ की थोड़ा बहुत कमी रखते हैं, लेकिन बहुत सारे चीज़ों से उनके अंतर्निहित गुण को सजा देती है। इसीलिए भगवान को बहुत बहुत धन्यवाद। पिछले दशक के दौरान खेल कूद के क्षेत्रों में हमारे दिव्यांग बेटे बेटियों ने बहुत तेजी से प्रगति के प्रतिमान स्थापित किए हैं। वर्ष 2012 के पैरालंपिक्स में भारत को एक पदक प्राप्त हुआ था। समाज और सरकार की सजगता और सक्रियता के परिणाम स्वरूप वर्ष 2024 में पैरालंपिक्स में हमारे खिलाड़ियों ने 29 पदक प्राप्त किए थे। दिव्यांग खिलाड़ियों के लिए विश्व स्तरीय सुविधाओं और प्रतिस्पर्धाओं को आयोजन करके सरकार द्वारा प्रतिभाशाली खिलाड़ियों की प्रतिभा को निखारने के अनेक प्रयास किए जा रहे हैं। इसके लिए मैं सरकार की सराहना करती हूँ। देवियों और स्वजनों, मुझे आप सबके साथ ये तथ्य साझा करते हुए प्रसन्नता हो रही है कि राष्ट्रपति भवन में दिव्यांगजनों से जुड़े बहुत सारे कार्यक्रम किए जा रहे हैं। वर्ष 2024 और 2025 में दिव्यांगजनों की प्रतिभा और उपलब्धियों का उत्सव मनाने के लिए राष्ट्रपति भवन में पर्पल फेस्ट का आयोजन किया गया। उन आयोजनों में बड़ी संख्या में लोगों ने उत्साह के साथ भागीदारी की। वर्ष 2024 में राष्ट्रपति भवन में एक कैफेटेरिया की शुरुआत की गई है। वो कैफेटेरिया दिव्यांगजन चलाते हैं। वहाँ जाने वाले लोगों को दिव्यांग लोगों की कार्यकुशलता और अतिथि सरकार का बहुत अच्छा अनुभव होता है।
वहाँ काम करने वाले युवा दिव्यांगजन भी उत्साहित रहते हैं। ऐसे अनेक छोटे छोटे प्रयासों से दिव्यांगजनों के जीवन में बड़ा बदलाव ला जा सकता है। देवियों और स्वजनों, इसी समाज को सही अर्थों में विकसित माना जा सकता है, जिसमें दिव्यांगजन की बराबर की भागीदारी हो। दिव्यांगजन संवेदनशीलता और करुणा के पात्र नहीं है, ये बराबरी के हिस्सेदार है। ये समाज और देश की विकास यात्रा में समान रूप से भागीदारी कर सकें, ये सुनिश्चित करना सभी हितधारकों का कर्तव्य है और उदारता भी है। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा तय किया गया वर्ष 2025 के अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस का मूल विषय फोस्टरिंग डिसेबिलिटी इंक्लूसिव सोसाइटीज फॉर एडवांसिंग सोशल प्रोग्रेस इसी प्रगतिशील विचार को व्यक्त करता है। दिव्यांगजन के संदर्भ में हमारा देश वेलफेयर माइंडसेट से आगे बढ़ते हुए राइट्स बेस्ड डिग्निटी फोकस्ड प्रणाली को अपना रहे हैं। दिव्यांगजन का समावेश हमारी राष्ट्रीय विकास यात्रा का अभिन्न अंग है। वर्ष 2015 से दिव्यांगजन इस शब्द का प्रयोग करने के निर्णय के पीछे समानता से भी आगे बढ़कर दिव्यांगता से प्रभावित लोगों को विशेष सम्मान देने का भाव बोध है। ऐसे प्रगतिशील चेतना ने आरंभ और प्रसार के लिए भारत सरकार की मैं विशेष सराहना करती हूँ। वर्ष 2015 में ही सुगम्य भारत अभियान का शुभारंभ किया गया था। इस आयोजन के तहत पब्लिक बिल्डिंग्स, हवाई अड्डा, रेलवे स्टेशंस, बस टर्मिनल्स को दिव्यांगजन के लिए एक्सेसिबल बनाया जा रहा है। इसके साथ साथ वेबसाइट्स तथा अन्य डिजिटल सुविधाओं को भी सुगम बनाया गया है। मुझे इस बात की विशेष प्रसन्नता है कि राष्ट्रपति भवन को भी दिव्यांगजन के लिए फिजिकली और डिजिटली सुगम बनाने के लिए विभिन्न प्रयास किया जा रहा है। वर्ष 2016 में लागू किया गया राइट्स ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज एक्ट इसी प्रगतिशील सोच को एक अधिनियम का ठोस आधार प्रदान करता है। दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम के तहत दिव्यांगताओं की संख्या बढ़ाने के साथ साथ रोजगार एवं उच्च शिक्षा में आरक्षण के प्रावधानों से दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण को नई गति और दिशा प्राप्त हुई है। सरकार द्वारा दिव्यांगजनों के समावेश और सशक्तिकरण के दिशा में इकोसिस्टम मजबूत बनाया जा रहा है। साइन लैंग्वेज से जुड़े शोध और प्रशिक्षण, मेंटल हेल्थ रिहैबिलिटेशन तथा स्पोर्ट्स ट्रेनिंग जैसे विविध क्षेत्रों में दिव्यांगजनों के हित में राष्ट्रीय स्तर पर अनेक संस्थानों की स्थापना की गई है और बहुत प्राइवेट संस्थाएं भी चलाया जा रहा है। लाखों दिव्यांगजन को यूनिक डिसेबिलिटी आईडी कार्ड्स दिए गए हैं। इससे वे दिव्यांगजन विशेष सुविधाओं से लाभान्वित हो रहे हैं। शिक्षा सशक्तिकरण का सबसे प्रभावी माध्यम है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में दिव्यांग बच्चों को अन्य बच्चों के समान अच्छी शिक्षा के अवसर प्रदान करने का प्रावधान किया गया है। सरकार के साथ साथ समाज को भी दिव्यांगजन के हित में जागरूक और सक्रिय रहना चाहिए। इससे सरकार के प्रगतिशील प्रयासों को बल मिलेगा। समाज द्वारा दिव्यांगता से प्रभावित लोगों की गरिमा और समानता पर ध्यान देने से दिव्यांगजन अपने जीवन में अधिक प्रसन्नता और कार्य क्षेत्र में अधिक सफलता प्राप्त कर सकते हैं। दिव्यांगजन की गरिमा, आत्मनिर्भरता और आत्मगौरव को सुनिश्चित करना हम सभी देशवासियों की जिम्मेदारी है। सभी देशवासियों का ये संकल्प लेना चाहिए कि हमारी सामाजिक और राष्ट्रीय प्रगति के प्रयासों में दिव्यांगजन को भागीदारी बनाएंगे और ये सुनिश्चित करेंगे कि कोई भी दिव्यांगजन पीछे ना छूटे। मैं
ये विश्वास व्यक्त करती हूँ कि वर्ष 2047 तक हमारे देशवासी विकसित और समावेशी भारत के निर्माण के लक्ष्यों को प्राप्त करेंगे। उस लक्ष्यों को प्राप्त करने में हमारे दिव्यांगजन का अमूल्य योगदान रहेगा। मैं दिव्यांगजन सहित सभी देशवासियों के स्वर्णिम भविष्य की मंगल कामना करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। तो आज अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस पर आप सुन रहे थे राष्ट्रपति